अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ के बारे में। ये किताब लिखी थी शेक्सपियर ने और ये किताब लिखी गई थी 1606 में, लेकिन ये पब्लिश हुई 1623 में। इस बुक में 5 एक्ट्स हैं और 28 सीन्स हैं। इसमें मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि डंकन किंग था और मैकबेथ मेन कैरेक्टर है, लेडी मैकबेथ है और मेलकॉम है, मैकडफ है, इससे बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। उस वक्त में थिएटर का बड़ा नाम था, तो उस वक्त पे प्लेस बहुत चलते थे। तो शेक्सपियर ने काफ़ी सारे प्लेस लिखे हैं, जैसे कि हैमलेट, मैकबेथ, बहुत सारे। वो विजेस मैकबेथ को बताती हैं कि मैकबेथ जो है बहुत जल्द थेन ऑफ काडोर बनने वाला है। फिर उसके बाद वो किंग ऑफ स्कॉटलैंड बनेगा, डंकन की जगह लेगा। लेकिन फिर वो बताती है कि बानको की जो औलादें हैं वो बनेंगी असल में मैकबेथ के बाद किंग। तो ये दोनों जाते हैं। मैकबेथ इतना एक्सेप्ट नहीं करता इस बात को ना, मतलब इग्नोर कर देता है। लेकिन जब वो पहुंचता है तो वो थेन ऑफ काडोर बन जाता है किसी वजह से, तो वो यकीन करने लगता है। इसके बाद फिर वो ये बात लेडी मैकबेथ को बताता है कि ऐसा ऐसा है। तो लेडी मैकबेथ उसको मशवरा देती है कि किंग को मार दे। तो मैं आपको एक शॉर्ट समरी दूंगा इस बारे में कि लेडी मैकबेथ को जब मैकबेथ बताता है तो लेडी मैकबेथ उसको मशवरा देती है कि किंग को मार दो, अगर किंग को मार देंगे तो वो किंग बन पाएगा। तो मैकबेथ पहले मना करता है कि नहीं नहीं नहीं, गद्दारी उठाइए मुल्क के खिलाफ। लेकिन फिर बहुत समझने के बाद जब किंग एक बार मैकबेथ को बोलता है कि मैं तुम्हारे घर पे रहूँगा, आज तुम्हारी जगह पे मैं स्टे करूँगा, तो मैकबेथ और लेडी मैकबेथ मिलके एक प्लान बनाते हैं जिसके तहत वो किंग को मार देते हैं रात को। और उसका जो मतलब जिस चीज़ से उसको मारते हैं किंग को, वो उसके गार्डियंस को दे देते हैं। अब जो गार्डियंस बैठे हुए होते हैं तो उतने में मैकडफ आता है भागता हुआ। अच्छा, होता ये है कि किंग के मरने की वजह से उसके जो दोनों बेटे होते हैं, मेलकॉम और डोनाल्ड बीन, वो दोनों भाग जाते हैं इस डर से कि इल्ज़ाम इन पे ना आ जाए। तो अब इस वजह से जो है कोई वारिस नहीं बचा किंग का, तो मैकबेथ जो है ना किंग बन जाता है उनकी जगह, क्योंकि उस जगह में कोई और इस लायक नहीं होता कि वो किंग बन पाए। अब वो किंग बन जाता है। फिर स्टार्ट होता है एक्ट 2, एक्ट 3। होता यह है कि मैकबेथ की 2 चीज़ें जो हैं पूरी हो चुकी थी, मतलब जो 2 प्रेडिक्शन की थी विचेस ने वो तो पूरी हो चुकी थी, लेकिन एक रह गई थी। वो ये कि बानको के जो बेटे हैं वो उसकी सीट में आएंगे। तो मैकबेथ डरना शुरू हो जाता है, उसको डर लगता है कि भाई कुछ करना पड़ेगा। वो करता ही यह है कि वो 2 असैसिन भेजता है, बानको और उसके बेटे को मारने के लिए, फ्लींस। अब असल में ये होता है कि वो 2 जो जाते हैं वो बानको को तो मार देते हैं, लेकिन फ्लींस भाग जाता है। अब ये होता है कि मैकबेथ जब जहाँ बैठा हुआ था ना वो पार्टी में होता है, तो इतने में एक खबर आती है कि बानको मर गया। अब बानको की खबर आने से पहले जो है ना वो मैकबेथ एक बुरा रिएक्शन दे देता है कि डरा हुआ सा, खौफ सा। उसको असल में बानको की रूह दिखती है अपने साथ, तो वो रिएक्शन देता है। तो वहाँ पे मौजूद सब लोगों को जो है शक हो जाता है मैकबेथ पे कि ये मैकबेथ ने ही की है, तो उसके खिलाफ बगावत होना शुरू होती है। अब एक्ट 4 में ये दिखाया गया है कि मैकडफ जो है, मैकडफ मैकबेथ के खिलाफ पूरी बगावत कर देता है और वो जाता है मेलकम को ढूंढने, कि डंकन जो था पिछला किंग उसको ढूंढने के लिए। अब वो जब वहाँ पहुँचता है तो वो मिलके एक बगावत करते हैं। तो इतने में मैकबेथ के दिल में डर बैठ जाता है कि मैं मर जाऊंगा। फिर वो क्या करता है, वो पहुँचता है वही जहाँ वो 3 विचेस से मिला था। अब वो 3 विचेस से मिलता है तो उनसे बोलता है कि मैं मर जाऊंगा। ये हो तो विच उसको बोलती है कि तुम तब तक नहीं मरोगे तब तक जंगल के पेड़ तुम्हारे खिलाफ ना हो जाए। फिर वो उसको बोलती है कि कोई भी इंसान जो माँ के पेट से जना है वो तुम्हें मार नहीं सकता। तो इससे मैकबेथ को थोड़ा हौसला आता है। फिर मैकबेथ आता है वापसी। अच्छा, ये बुक यहाँ पे ख़त्म होती है, तो ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ यहाँ पे ख़त्म होती है। इस बुक पे एक मूवी बनी थी, विशाल भारद्वाज ने मूवी बनाई थी मकबूल नाम की, जिसमें इरफान खान कास्ट थे हीरो। मतलब मैकबेथ जो है वो इरफान खान को दिखाया गया है। उसमें लेडी मैकबेथ भी थी और उसमें मतलब किंग का भी रोल था। सब काफ़ी सारे रोल्स थे उसमें। तो असल में मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इन दोनों के बारे में, बुक और मूवी दोनों में ही ये बताया गया है कि पावर के पीछे नहीं भागना चाहिए। पावर के पीछे आप हर चीज़ नहीं कर सकते, जैसे कि मतलब, और ये भी बताया गया है कि अंधविश्वास के पीछे भी नहीं भागना चाहिए। जैसे कि वो फेरीज हैं, वो फेरीज की वजह से वो सब कुछ करता है मैकबेथ। अगर वो फेरीज ना होती, वो बताती नहीं, अगर वो बताती भी तो उसमें वो अमल ना करता तो वो किंग को नहीं मारता, ना वो खुद मरता। बस इसका मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि मतलब पावर के पीछे नहीं भागनी चाहिए और अंधविश्वास पे आपको यकीन नहीं होना चाहिए।
किसी भी तरह का मेरे पास हर चीज़ माने जाने वाली नहीं होती। बस